टू माय न्यू ब्लॉग विथ अनवी अर्चना। और जैसा कि हम घर आ चुके हैं, मतलब कुछ काम था जो कि मेरा पर्सनल था, वो ब्लॉग में हम शेयर नहीं कर सकते। कभी आएगा वक्त तो मतलब क्या बोलते हैं, हम उस काम के लिए हमको अर्जेंट में आना पड़ा घर, बहुत ही अर्जेंट में। मैंने 6 बजे का बस पकड़ा मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग हमने बस पकड़ा और क्या बोलते हैं यहाँ पे हम आए। तो आप सब ब्लॉग में बन रह गए। ब्लॉग आज बनाने का मन 1% नहीं था, क्योंकि घर आते जब हम घर आए तो देखे तो कंडीशन घर का कुछ और था। जो हमने पिछले के बहुत मतलब 3-4 ब्लॉग पहले मैंने दिखाया होगा, एक गौ माता थी, उनकी एक बछिया थी। तो बछिया तो 5-6 दिन पहले ही चल बसी, भगवान को प्यारी हो गई। तो कोई रोग चला है जो मतलब जो पालतू जानवर ये है, गौ है या कोई भी नहीं, सिर्फ गौ माता लोग को ही हो रहा है, जो कुछ मुंह में हो जा रहा है, पक जा रहा है, मुंह खा पी नहीं पा रही हैं। तो सबको गांव में लगभग सबको हो गया था, लेकिन सब हर कोई सारी गाय सब ठीक ही लगभग हो गई। लेकिन जो हमारी गाय थी यहाँ की, वो पूरी तरह से लस्त हो चुकी है, मतलब पूरे उस कंडीशन में जा चुकी है कि वो ना बचे। लेकिन होप कोई खोया नहीं है, पापा लगे पड़े हैं, मम्मी लगी पड़ी है कि वो बच जाए। लेकिन आज 10-15 दिन से वो कुछ खा पी नहीं रही है। थोड़ा बहुत करके खा रही थी, लेकिन आज 5-6 दिन से वो भी छोड़ दी है। और ये 3-4 दिन से तो पानी का एक बूंद वो नहीं पी है, सिर्फ एक ही जगह पे बैठी हुई है, सिर्फ एक ही जगह पे। उसको दवा दिया जा रहा है, कुछ भी हो रहा है नहीं हो रहा है। और ये वीडियो हम नहीं बनाना चाह रहे थे, लेकिन सिर्फ बनाने का इसके पीछे एक ही कारण था कि सिर्फ हम ही लोग पे नहीं दुख आता है, हम लोग के ऊपर दुख आता है तो हम लोग तो मतलब सबसे शेयर कर देते हैं कि ये दुख है, वो दुख है, ऐसे तकलीफ में है, ये है। लेकिन उनका क्या, वो तो किसी से कह भी नहीं पा रही है कि हमको, हम लोग तो सिर्फ एक नोटिस कर सकते, हो सकता है ये तकलीफ हो उनको, ये तकलीफ हो, तो दवा ही दे रहे हैं। लेकिन क्या बोलते हैं, नोटिस नहीं कर, वो तो बोल भी नहीं पा रही कि हमको नहीं ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, चुपचाप तकलीफ झेले जा रहा है, झेले जा रही हैं, तो यही होता है कि इंसान कितना भी, एक होता है कि हम लोग कितना भी अच्छे स्टेज में हो, कोई कितना भी हो, लेकिन हम लोग दुख जो जिसके ऊपर है उसी से कंपेयर खुद को करेंगे। मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। तो ठीक है, भगवान करे कि जो ऐसा सोच रहा हो कि नहीं तुम ही ज्यादा दुखी नहीं हो, हम भी दुखी हैं, तो भगवान करे कि उनके ऊपर भी वो दुख आए, कि वो समझ पाए कि दुख क्या होता है, असली दुख क्या होता है। तो यही बनाने का मोटिव था कि सिर्फ हम ही लोग दुखी नहीं है, भगवान जो है, जानवर कीड़ा मकोड़ा हर कोई बराबर है भगवान के नजर में। तो दुख यही है कि हम लोग बोल पा रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं, तो तकलीफ उनको भी है। आज वो 2-3 दिन से पड़ी हुई है एक ही जगह पे। तो चलिए हम ब्लॉग में दिखाते हैं। हमारे ब्लॉग बनाने का सच में 1% भी मन नहीं था मेरा, बट फिर भी सोचे कि हम आप सबको दिखा पाए कि दुख हम ही लोग के ऊपर नहीं है, सिर्फ जानवर लोग को भी होता है, वो भी बहुत कष्ट में होते हैं, वो तो बोल भी नहीं पाते हैं। तो ब्लॉग देखते रहिएगा, ब्लॉग विथ अनवी अर्चना, और हम आपको दिखाते हैं वो किस तकलीफ में, किस कंडीशन में है। ये देखिए उनका क्या हालत हो रखा है, एकदम सच बोलिए तो नहीं मन था मेरा 1% भी। और हम क्या ही, कितने ही लोग देखेंगे, जितने लोग, ऐसा नहीं है कि लोग सोचेंगे कि इसमें भी ब्लॉग, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम कौन सा फेमस है कि हम उसके लिए बना रहे हैं कि मेरा व्यू आएगा। मेरा जो भी है, बस इसको बनाने का एक ही मकसद था कि देखिए जानवर को भी तकलीफ होता है, कितनी कष्ट में है ये, कितनी ज्यादा कष्ट में है। मतलब 2-3 दिन से यहाँ पे एक ही जगह पड़ी और मुंह से झाग गिराए जा रही है, कुछ भी दुख खा नहीं रही है। वहाँ मम्मी गीता उता का पाठ, रामायण, दुर्गा सप्तशती जो भी है पढ़ रही है उनके लिए। तो होप करते हैं कि ठीक हो जाए, भगवान के पास ना ही जाए तो अच्छी है। बोल नहीं पा रहा है, बोला नहीं जा रहा हमसे। ये है, वहाँ पे आग जलाया जाता है इनके लिए।
देखिए मम्मी रामायण वहाँ पे पढ़ रही है इनके लिए। ये रहा। और सबसे बड़ी बात है ना कि वो अपना बच्चा भी खो दी। अभी बच्चे को 6-7 दिन हुआ था हुए बच्चा भी चला गया और वो होपलेस हो गई होगी। तो सिर्फ क्या बोलते हैं, हम ही के ऊपर कष्ट नहीं है, कष्ट जानवर के ऊपर भी है। हम लोग के ऊपर एक होता है ना कि जो जितना सुखी होता है ना उसको लगता है कि हम दुख में हैं, दुख हमारे ऊपर ही है, दुनिया में हर कोई सुखी है। नहीं बेटा, दुनिया में निकल के देखो तो एक से एक दुखियारी तुमको मिलेगी। यही है कि जिसके ऊपर कष्ट है वो ये चीज सोच के संतोष कर जाता है कि हम ही दुखी नहीं है, दुख सबको है। लेकिन जो 4 दीवारी के अंदर सुख से बैठ के 2 रोटी खा रहा है, सुख में उसकी फैमिली बनी हुई है, नून रोटी ही खा रहा है, तो समझो कि बहुत सुख में कम से कम तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ में है। नून रोटी भी सही, जरूरी नहीं है कि पैसा हो, नून रोटी सही, तुम खा तो रहे हो, ढंग से जी तो रहे हो, स्ट्रांग हो। अगर फैमिली तुम्हारी एकजुट है, एक साथ है, तुम स्ट्रांग हो। अगर तुम्हारी फैमिली एकजुट नहीं है, बिखरी पड़ी है, तो तुम दुनिया का कोई भी, उतने भी अमीर हो, तुम स्ट्रांग नहीं। हाँ, ये बात जरूर है, एक पैसा इंसान को स्ट्रांग बनाता है और एक जो होता है फैमिली का, इन जितने लोग हैं मतलब एकजुट हो, वो स्ट्रांग बनाता है। तो और जिसके पास दोनों ना हो तो उसका तो कंडीशन गया ही गया है। तो हर कोई यही होता है कि आदमी बोलता है अरे फलानी क्या ही है, हमारे पास, हम तो ऐसे हैं, तो हम ऐसे कष्ट भोगे हैं। तो ये नहीं बेटा, कोई दुनिया में कहीं भी देख लीजिए, कोई भी कंडीशन हो, कुछ भी हो, कोई किसी का कैरेक्टर प्ले नहीं कर सकता। जो इंसान जिस कैरेक्टर में है, जहां पे है, वो सिर्फ वही झेल सकता है, उसको वही प्ले कर सकता है, उसको वही चला सकता है। दुनिया में कोई नहीं। अब उससे बेहतर अब हम ही अर्चना है, हमसे बेहतर अर्चना को कोई नहीं लेके चल सकता, या अर्चना की लाइफ को कोई नहीं लेके चल सकता। कोई और है, उस जगह पे, उसको उस जगह का हम नहीं लेके चल सकते। तो हम ये नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए किसी को जज मत करो, किसी के ऊपर उंगली मत उठाओ कि नहीं हम होते तो ऐसा ऐसा कर देना चाहिए था, उसको ऐसे कर देना चाहिए था। ऐसे करने से ना, पता है, वो चीज ऊपर वाला भी देख रहा होता है कि अच्छा बेटा तुम इतना बोल रहे हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो ना, वो झेल रही है तो वो कमजोर है, वो मतलब वो कर नहीं पा रही है। तो वो चीज भगवान देख रहा होता है। तो इसीलिए हम नहीं बोलना चाहेंगे कि हम आज तक, लेकिन कब किसके ऊपर क्या पड़ जाए, हम अपना पर्सनल बात बता रहे हैं कि हम आज तक किसी को जजमेंट नहीं दिए होंगे कि नहीं उसको ऐसे करना चाहिए था, उसको ये कर देना चाहिए था। उसको एक राय होता है, राय देना अलग बात है, लेकिन एक जजमेंट देना, एक उंगली उठाना, वो उसमें बहुत डिफरेंट होता है। एक राय नहीं, आपको ठीक है, आप ठीक की हैं, जो भी है आपके नजर में ठीक था, लेकिन शायद ऐसा होता तो शायद हो जाता, शायद ये होता तो, वो अलग बात है। लेकिन एक अरे तुमको ऐसे ही करना, ये जजमेंट होता है। जजमेंट नहीं किसी को देना चाहिए, ना ही ये बोलना चाहिए कि तुमको ऐसा कर देना चाहिए तो तुम्हारी वजह से। अरे बेटा, भगवान सब देख रहा होता है। हम बहुत डरते हैं इन सब चीजों से, और हम मतलब जो भी है, मेरा एज हुआ है, लेकिन हम ये इस चीज को 100% बोल सकते हैं कि आज तक मतलब जो भी उम्र गया है, ना तो हमने किसी के कैरेक्टर पे और ना ही हमने किसी को जजमेंट, ये 2 चीज मैंने लाइफ में कभी किसी को नहीं दिया। और रही बात बैक बिचिंग, वो भी मैंने शायद ही कभी की हो। अब वो तो इंसान है, हम ह्यूमन नेचर है, कभी ना कभी हो ही जाएगा। लेकिन एक बिहेवियर होता है कि ठीक है, उसका बिहेवियर अच्छा हो, हमें ना अच्छा लगा हो, तो वो चीज भले निकल जाता हो। हम ये नहीं बोलेंगे कि सामने वाला इंसान गंदा है, वो अच्छा रहा हो सकता है हमको मतलब मेरा नेचर ऐसा हो कि वो मेरे नेचर में ना अच्छा हो, तो हम उसके लिए बुरा बोल रहे हैं। बट सबका अपना अपना नेचर होता है, सबकी अपनी अपनी कैरेक्टर होती है। कोई किसी का कैरेक्टर प्ले नहीं कर सकता उसके कैरेक्टर से बेहतर। तो हम ना ही हम क्या ही होते हैं, या कोई भी इंसान क्या ही होता है, किसी को जजमेंट ना दे, बिना जाने बिना समझे, ना ही किसी के ऊपर उंगली उठाए कि हाँ ऐसा वैसे। भैया तुम नहीं झेल रहे हो, उस कंडीशन में तुम नहीं हो,
तो इसलिए तुम बेहतर नहीं जान सकते उसको, या ना उसकी स्थिति को, कि वो किस स्थिति में क्या स्टेप ले रहा है, क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, उसके ऊपर पड़ा है तब वो स्टेप ले रहा है, जो भी है। तो आप सबको दिखाया वो गौ माता को, मतलब मेरा क्या ही बोलते हैं, इतना मतलब दिमाग मेरा वो देख के ना एकदम अभी भी कष्ट में है पूरा। ये है, हम आए हैं तो परी, हम आए थे तो परी यहीं पे थी, मम्मी के पास थी, तो स्कूल जा चुकी है, शायद उसका आज एग्जाम था, क्या था, तो मतलब यही है। अब आए हैं हम, क्या बोलते, कुछ काम है जिसकी वजह से हमको जाना पड़ेगा। अभी हम तो जस्ट आ ही रहे हैं, अब न नहा धो के हम कुछ भी नहीं वहां से चले थे, बस उठे, चाय पिए और हम चल दिए, क्योंकि जल्दी में थे हम। तो अभी फोन किए तो पता चला कि नहीं, 2-3 घंटा के बाद भी जा सकते हैं, तो अभी हम बैठे पड़े हैं यहाँ पे, तो उसके बाद ही जाएंगे। मेरा भाई वहां पे था, उसी के साथ चले आए हम यहाँ पे, वो गया था एग्जाम देने, तो जल्दी जल्दी हम, वो तो संजोग से वहां गया था, नहीं तो बस से आते आते बहुत टाइम लगता, लेकिन उसके साथ चले आए तो जल्दी चले आए हम, मतलब 3 घंटे में हम घर पे पहुंच गए, नहीं तो कम से कम 5 से 6 घंटा आप मान के चलिए लग ही जाता है आने में यहाँ पे। तो फोन किए तो उनको पता चला कि अभी नहीं, 2 घंटा 3 घंटा के बाद होगा, जो भी होगा। तो मतलब अभी है तो नहाएंगे धोएंगे, नहीं तो अभी जाना पड़ा होता अर्जेंट में, इसी तरह बिना नहाए धोए, बिना खाए पिए। तो जाएंगे, अभी आए हैं तो नहाएंगे, क्योंकि बिना नहाए धोए आए हैं, सिर्फ चाय पी कर आए हैं। तो जा रहे हैं, अभी मम्मी बैठी हैं गौ माता के पास, तो मम्मी को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, खुद से क्या, मम्मी देखी है हमको आए हुए तो खुद चली आएंगी चाय पानी करवाने के लिए, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो वहां से हिले गौ माता के पास से, हम कर लेंगे खुद भी। तो आप लोग ब्लॉग देखते रहिएगा, ब्लॉग विद अनवी अर्चना। आज के लिए इतना ही, तो ब्लॉग का एंड हम यहीं पे करते हैं, आपको दिखाएंगे। अभी तो मन बहुत ज्यादा ही उदास है, थोड़ा बहुत भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हम आप सबको दिखाएंगे ब्लॉग के लिए, आप सबके लिए। उठ के इधर से उधर बैठ गए, लेकिन कुछ खा पी नहीं रही है, सबसे बड़ी बात, कुछ खाती तब ना। इसका पगहा भी खुला गया है, यहाँ पे पगहा खुला गया है। सबसे बड़ी बात है, अपना बच्चा भी खो दी है ये, इसका बच्चा भी चला गया है। बैठी क्या ना, मुंह से सिर्फ झागी रह जा रही है, झागी रह जा रही है, कुछ खा पी नहीं रही है। वहाँ पे खाना दिया हुआ था, इधर है, इसमें है कुछ भी नहीं। तो हम ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं अभी के लिए, मतलब बाय बाय। देखते रहेगा ब्लॉग विद अनवी अर्चना, और क्या बोलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मन थोड़ा सा सैड है, तो अभी के लिए बाय बाय।